नमस्कार साथियों, प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ। साथियों, आजकल SHVR जो पोर्टल है, इसमें सर्वेक्षण का काम प्रगति पर चल रहा है। बहुत सारे विद्यालयों ने यह कंप्लीट कर लिया है और बाकी सभी विद्यालय जो है अभी प्रगति पर हैं। साथियों, SHVR पोर्टल में इमेज अपलोड से संबंधित मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आए हैं, जिसमें कि यह पूछा गया है कि जिन प्रश्नों में उत्तर जो है नहीं दिया गया है और वहां पर इमेज अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, तो उस काम को हम किस प्रकार से करें। तो साथियों, एक छोटे से वीडियो के जरिए मैंने यह बताने का प्रयास किया है कि ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार से इमेज जो है अपलोड करेंगे। तो इस प्रोसेस को जानने के लिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, SHVR में जो 6 कैटेगरी हैं, इसमें प्रश्न पूछे गए थे और इस विद्यालय में सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए गए हैं। सर्वेक्षण श्रेणियाँ कंप्लीट हो गई हैं और अब हमें फ़ोटो अपलोड करना है। इससे पहले हम एक बार जो है यहाँ पर समय सीमा को देख लेते हैं। SHVR में 1 अगस्त से 30 सितंबर तक स्कूलों द्वारा आवेदन जमा करना है। 1 अक्टूबर के बाद और 31 अक्टूबर तक जिला स्तर पर मान्यता के लिए स्कूलों का चयन होगा। इसके बाद राज्य स्तर की मान्यता के लिए स्कूलों का नामांकन होगा और फिर आगे की प्रोसेस चलेगी। राज्य स्तर पर मान्यता के लिए स्कूलों का चयन हो जाएगा। 14 दिसंबर 2025 तक राष्ट्रीय स्तर की मान्यता के लिए स्कूलों का नामांकन हो जाएगा। 15 दिसंबर से 15 फरवरी के बीच राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता के लिए स्कूलों का चयन होगा और उसके बाद जो है परिणाम घोषित हो जाएंगे। तो यह जो है प्रत्येक कार्य के लिए समय सीमा है और जो हमारी समय सीमा है वो यहाँ पर 30 सितंबर तक है। तो साथियों, अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इसे 30 सितंबर से पहले पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं फ़ोटो अपलोड सेशन में, जहाँ पर हम इमेज अपलोड करेंगे। साथियों, यहाँ पर हमको इमेज अपलोड करने से पहले कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जो इमेज हम यहाँ पर अपलोड करेंगे वो JPG या PNG फॉर्म में होनी चाहिए और कोई भी इमेज 4 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वह फ़ोटो या इमेज जो है वो अपलोड नहीं होगी। तो यहाँ पर इमेज अपलोड करने के लिए भी हमें कुछ कैटेगरी बताई गई हैं और कम से कम एक फ़ोटो हमें हर जगह अपलोड करनी है। जैसे पहला है इसमें स्कूल और परिसर का सामने का दृश्य। इमेज अपलोड करने के लिए आप अपलोड बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने पहले ही एक फ़ोल्डर बनाकर विद्यालय के लिए सारी फ़ोटो जो है एकत्र की हुई है। आप भी इसी प्रकार से मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में फ़ोटो को पहले एक फ़ोल्डर बनाकर सेव कर लीजिएगा, ताकि उन्हें खोजने में दिक्कत ना हो। यह पहली फ़ोटो हमने जो है स्कूल और परिसर के सामने का दृश्य जो है इस पर अपलोड की है। दूसरा पॉइंट है मुख्य जल स्रोत का फ़ोटो। साथ साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आपने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं तो वहाँ पर आपने उत्तर जिस प्रकार से दिए होंगे उसी प्रकार से आप यहाँ पर इमेज अपलोड करेंगे। मुख्य जल स्रोत इस विद्यालय के लिए यहाँ पर नल था, तो यहाँ पर हमने जो है उसकी फ़ोटो अपलोड कर ली है। तीसरा, वर्षा जल संचयन संग्रहण का फ़ोटो। तो इस विद्यालय में जो है
वर्षा जल संचयन संग्रहण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो इस कारण यहाँ पर फोटो जो है हम लोग यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाएंगे। लेकिन चूंकि अपलोड के लिए कह रहा है, तो इसके लिए आपको करना यह है कि अपलोड पर जाएंगे और पहले से ही यहाँ पर एक पेज पर नॉट अप्लीकेबल या NA लिखकर उस फोटो को क्लिक कर कर यहाँ पर सेव कर लेंगे। और आपको इस जगह पर केवल इस तरह का है जो फोटो यहाँ पर है, इमेज है, इसको अपलोड करना है, जिसमें एक सिंपल से पेपर पर आप नॉट अप्लीकेबल लिखेंगे और उसे यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। तो ऐसे जितनी भी कैटेगरी यहाँ पर आएगी जहाँ पर हम लोगों ने प्रश्न के उत्तर में नो किया है, नहीं कहा है, तो वहाँ पर जो है आप इसी प्रकार से इस वाले पेज को जिस पर हमने नॉट अप्लीकेबल या NA करके लिखा है, इसको अपलोड कर लेंगे। स्कूल का यार्ड जो परिसर की समग्र स्वच्छता दिखाता है, ये इसकी चौथा कैटेगरी है। पांचवा, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग कार्यशील शौचालय। यहाँ पर ये 2 फोटो कह रहा है, तो 2 फोटो यहाँ पर अपलोड होंगी। जो भी फोटो हो वो आपको अलग अलग एंगल से दिखाना है ताकि साफ पता चले। इमेज अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पर अपने आप ही +1 करके दिखाएगा, अर्थात यहाँ पर 2 फोटो हमने अपलोड कर दी हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN के लिए कार्यशील शौचालय, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर नो किया था, तो इसलिए इसके लिए भी हम फिर उसी पेज को जो नॉट अप्लीकेबल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको चयन करेंगे और इसे अपलोड कर लेंगे। कचरा निपटान व्यवस्था तंत्र का फोटो, यहाँ पर आपके डस्टबिन हो सकते हैं या कहीं कचरा निपटारे के लिए कोई गड्ढा बना रखा है या जलाने की कोई व्यवस्था है, तो आप उस जगह की फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये आपका नंबर 7 पॉइंट था। स्कूल में पोषण बगीचा, रसोई बगीचा, औषधीय बगीचा अगर कहीं पर है तो उसकी इमेज अपलोड करनी है। कहीं पर किचन गार्डन टाइप में आप लोगों ने कुछ भी तैयार किया हुआ है तो आप उसकी फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। नाइन पॉइंट में मासिक धर्म अपशिष्ट के निपटान के लिए इंसिनरेटर या दफनाने की प्रणाली, मुख्यतः यह जूनियर से शुरू हो जाता है, क्योंकि यूडाइस में इसके लिए जो है एक पॉइंट भी है कि वहाँ पर शायद इसके लिए अलग से धनराशि भी उपलब्ध कराई जाती है। तो प्राइमरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये नॉट अप्लीकेबल ही होगा। जूनियर में भी अगर कहीं पर है इंसिनरेटर या दफनाने की प्रणाली कहीं पर है तो वे उसकी पिक्चर यहाँ पर अपलोड करेंगे, इमेज यहाँ पर डालेंगे। लेकिन प्राइमरी वाले मोस्टली इसको नॉट अप्लीकेबल ही करेंगे। तो यहाँ पर फिर से हम इसी फोटो को यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। शौचालय के बाद और PM पोषण, पूर्व मध्याह्न भोजन, दोपहर के भोजन से पहले साबुन से हाथ धोने की सुविधा प्रक्रिया जो हमारे पास, इसकी एक फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। एक तो फोटो होगा यहाँ पर शौचालय के बाद, एक PM पोषण यानी मध्याह्न भोजन जो है उससे पहले हाथ धोने के लिए। जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट नंबर 11। अगर कहीं पर जल गुणवत्ता परीक्षण हुआ है और वहाँ से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है तो आप उसको अपलोड करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी जो है आप नॉट अप्लीकेबल इस इमेज को अपलोड कर लेंगे।
लास्ट है इसमें शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। अगर कहीं पर ट्रेनिंग मिली है टीचरों को तो ये यहाँ पर प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, और अगर नहीं मिला है तो फिर से वही नॉट अप्लीकेबल करके आप इसको यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार से जो है आपके 12 पॉइंट्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नंबर 13, कार्यशील सोलर पैनल सिस्टम का फोटो। अगर कहीं किसी विद्यालय में सोलर पैनल जो है लगा हुआ है तो वे विद्यालय उसकी फ़ोटो अपलोड कर लेंगे। नहीं है तो फिर से आप यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल को लेकर इसे अपलोड कर लेंगे। नंबर 14, इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल पर इको क्लब के गठन की अधिसूचना नोटिफिकेशन की भरी हुई अपलोड की गई प्रति के रूप में फोटो प्रमाण। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो देना है। तो यह उस विद्यालय के लिए होगा जिन्होंने जो है इको क्लब फॉर मिशन लैब्स में जो है नोटिफिकेशन अपलोड की है। क्योंकि इस विद्यालय से नोटिफिकेशन अपलोड नहीं हुआ है तो इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं दे रहा है। अगर आपने यहाँ पर यस किया होगा तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन का जो इमेज है उसे अपलोड करना पड़ेगा। इको क्लब से जो है नोटिफिकेशन अपलोड कैसे किया जाता है इस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद फिर नंबर 15 में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल के संबंधित पृष्ठों के स्क्रीन शॉट प्रमाण पत्र के रूप में। तो यहाँ पर भी जो है 2 फोटो अपलोड करनी थी, लेकिन चूंकि इस कैटेगरी को मैंने नो किया हुआ है इसलिए इन दोनों में वो इमेज अपलोड करने की परमिशन हमें नहीं दे रहा है। जहां पर ये यस होगा तो वहां पर आपको इमेज भी अपलोड करनी है। नंबर 14 पर एक नोटिफिकेशन की, और नंबर 15 पर आपको 2 फोटो अपलोड करनी है। एक तो जो वहां पर कोई गतिविधि करवाई गई होगी उसका स्क्रीनशॉट लेना है, वो अपलोड करना है। दूसरा, गतिविधि से संबंधित जो भी काम होगा उसकी फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। इस प्रकार सारे पॉइंट पूरे होने के पश्चात हम अब यहाँ पर अंतिम पूर्वावलोकन इस पर चले जाएंगे। यहाँ पर एक बार हम जितने भी प्रश्नों के हमने उत्तर दिए हैं उनको चेक कर लेंगे। कहीं पर अगर आपको चेंज करना है तो आप अभी चेंज कर सकते हैं। सबमिट होने के बाद फिर कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा। ये वे सारी इमेज हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर हर कैटेगरी पर जो है अपलोड की हैं। पूरा चेक करने के पश्चात आप यहाँ पर अंतिम पुष्टि कर देंगे। यहाँ पर आपसे एक बार पूछा जाएगा कि आप अपना अंतिम सर्वेक्षण जमा करने वाले हैं। एक बार जमा करने के बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो जो भी आपको परिवर्तन करना हो आप पहले देख लीजिएगा। कंफर्म होने के बाद आप इसको यहाँ पर सबमिट कर लेंगे। सबमिट करते ही आपके पास एक डायलॉग बॉक्स में मैसेज आ जाएगा कि सर्वेक्षण सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। आपकी संदर्भ संख्या आपको बता दी जाएगी। उसके बाद आप वापस डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका SHBR का आवेदन जो है पूरी तरह से कंप्लीट होकर जमा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इमेजेस किस प्रकार से डाउनलोड करनी है और जो इमेजेस नहीं है वहाँ पर आपको क्या करना है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।